आईनी तरमीम होगी या नहीं, आईनी तरमीम की मंजूरी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के लिए चैलेंज बन गई। सारा दारोमदार मौलाना फजल रहमान पर आ गया। आईनी तरमीम पर नंबर गेम का दिलचस्प खेल जारी। हुकूमत और अपोजिशन आईनी तरमीम से मुतालिक मुतहरिक। मौलाना फजल रहमान को मनाने में कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का इम्कान। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार है। शहर इक़्तिदार में भरपूर सियासी गहमा गहमी। अरकान असम्बली और सेनेटर्स का इस्लामाबाद में पड़ाव। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास, मुशावरतें और यकीन दहानियाँ। पार्लिमान के दोनों ऐवानों के इजलास ताख़ीर का शिकार। ऑपोजिशन जमातों से मौलाना फजल रहमान, हम हुकूमती जमातों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुशावरत मुकम्मल होने तक तरमीम पेश नहीं की जा सकती। ताख़ीर इसलिए हुई कि मुशावरत का दायरा कार वसी किया गया। मुशावरत का मकसद अवाम की बेहतरी और भलाई है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन मोड़ है। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की तवील मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना से बातचीत हुई, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना साहब के साथ मुलाकात बड़ी सैर हासिल रही। मुझे उम्मीद है कि अच्छा फ़ैसला होगा। हमारा कोई मुतालबा नहीं था। उमर अयूब ने कहा कि हम हमेशा कामयाब होते हैं। अल्लाह हमें और बानी पीटीआई को कामयाबी देगा। दो वोट 2000 लापता अफराद की बाजियाबी से मशरूत। आईनी तरमीम के मामले पर सेनेट में बीएनपी मैंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। सरदार अख्तर मैंगल ने सेनेट के 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मैंगल से राबिता। सादिक संजरानी से मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल 20 से ज़ायद शिकें शामिल। 5 न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर लीं। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में भी इजाफे की तरमीम शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को सियासी जमातों से राबतों के हवाले से एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने आईनी इस्लाहत के मुजव्वज़ा पैकेज से मुतालिक नवाज शरीफ को आगाह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पार्लिमानी पार्टियों के बैक वक्त इजलास। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी को लाएमल से आगाह किया। पार्टी पॉलिसी से मुतालिक हिदायत दी। खालिद मकबूल की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर गौर। मुत्तहिदा के इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आमद। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी। एमक्यूएम पाकिस्तान को एतमाद में लिया। आईनी और सियासी बहरान ख़त्म किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा। फारूक सत्तार कहते हैं कि ऐसी आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं करेंगे जो मुल्क की इस्तेहकाम के लिए है। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है तो तरमीम कर सकती है। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को जमानत देना होगी। पीटीआई के सियासी डीएनए में मसलहत नहीं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि आज कुछ न कुछ रुकावटें दूर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आईनी तरमीम पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद पूरी है।
समझ नहीं आ रही ये आईनी तरमीम है या कोई बुलडोज़र है। जो कानून जल्दी में बनाए जाते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ, क्या इस तरह कानून साजी होती है? जोर ज़बरदस्ती से तरमीम की गई तो उसे कौन मानेगा? पीटीआई के दौर में इंतकाम और झूठ की सियासत की गई। 2018 से 2022 तक मुआशी तारीख का बदतरीन दौर था। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पीडीएम ने 16 माह की कोशिशों के बाद मुल्क को मुश्किलात से निकाला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 80,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई। महंगाई की शरह कम होगी। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान सी पैक की बदौलत सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुल्क की मईशत ताजिर ही ठीक कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। सियासी आदमी जिसे मईशत का पता नहीं है वो कैसे मईशत ठीक करेगा? ताजिर रहनुमा एसएम तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हर 3-4 साल बाद हुकूमत तब्दील होती है तो पॉलिसियाँ भी तब्दील हो जाती हैं। मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए ताजिरों को आगे आना होगा। जमात इस्लामी की में कराची मुर्तज़ा वहाब की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ सड़कों पर आने की धमकी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ये कहते हैं कि शहर की बेहतरी के लिए कोई हल नहीं निकाला जा रहा कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। हब डैम भर जाने के बावजूद टैंकर माफिया की मिली भगत से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पानी से महरूम है। जश्न ईद मिलादुन्नबी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। मुल्क भर में मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी। मसाजिद, सरकारी और रिहायशी इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। गली महल्ले हर जगह चिरागां। सजावट की अशिया की फ़रोख्त में भी इजाफा। महफिल नात और रैलियों का भी अहतमाम। सरकार की आमद मरहबा के नारों से फिजाएं गूंज उठी। समंदर की फजाएं भी मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से गूंज उठी। कराची में जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में बोट रैली का एहतमाम। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से किमाड़ी से मनोड़ा तक रैली निकाली गई। खुले समंदर में नात या कलाम, दुरूदो सलाम की सदाएं गूंजती रही। कराची के लिए अख्ताबाद परेड मार्केट बेशकीमत नायाब तोते और हर नस्ल के मवेशियों की फ़रोख्त का मरकज़। हफ्तावार बाजार में परिंदों और मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला कई दहाइयों से जारी। गैर कानूनी परिंदा बाजार के दुकानदार पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयों से परेशान। मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा।